नमस्कार दोस्तों। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने कुछ बेसिक परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम कुछ उस बेसिक को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आज इस टाइप के अंदर अपन क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला जो क्वेश्चन अपना वो ये है कि 20 का 30% अधिक प्लस 30 का 20% कम का मान क्या होगा। तो अपने को एक तो निकालना पड़ेगा इसके अंदर 20 का 30% अधिक। जब भी बोले 30% अधिक 30% कम, तो इसका मतलब मेरे दोस्त जब भी अधिक के लिए बोलेगा तो मैं 100 के अंदर प्लस करूँगा, 100 में वैल्यू प्लस करूँगा। और जब भी मेरे को कम निकालने के लिए बोलेगा तो 100 के अंदर से मैं वैल्यू को माइनस कर दूंगा। ठीक है भाई। जब भी अधिक निकालने के लिए बोलेगा तो प्लस करेंगे, कम निकालने के लिए बोलेगा तो 100 में माइनस करेंगे। जैसे कि पहला अपना क्वेश्चन दे रखा है और पहले क्वेश्चन पे अपने को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन का मान क्या होगा, ध्यान से सुनना। 20 का 30% अधिक, तो 20 का मतलब 20 का 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब हो जाएगा दोस्त 130/100। इसका 30% अधिक जो होगा वो 130/100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 30 का 20% कम, 20% कम का मतलब हो जाएगा 80 और बट्टे में कितना 100। 20% कम बोल रहा है तो मैं 100 में से माइनस करके लिखूंगा। तो 20% कम का मतलब 80/100, 30% अधिक का मतलब 130/100। सॉरी दोस्त, 30% अधिक का मतलब 130/100। अब आगे मैं जिस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 जीरो से सर ये 2 जीरो कट जाएंगे, 13 दूनी ये कितना आ जाएगा 26 प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 8 तिये ये कितना आ जाएगा 24। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 की बिंदु हासिल की 1 आ जाएगी, 2 और 2 4 और एक हासिल वाली 5। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा 50, जो कि अपने पास ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को जो है सोल्व करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को जो है इजी तरीके से सोल्व आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला सवाल जो है वो ये है। सवाल बोल रहा है 40 का 50% अधिक, तो मैं कैसे निकालूंगा मेरे दोस्त। 40 का मतलब हो जाएगा 40 और इसका 50% अधिक का मतलब हो जाएगा 150/100। 50% अधिक का मतलब होगा 150/100। तो आप बोलोगे ओके सर 50% अधिक का मतलब। उसके बाद प्लस 50 का 40% कम, 40% कम का मतलब होएगा 60/100। तो 40% कम का मतलब 60/100। और जब मैं इस चीज़ को सोल्व आउट करूंगा तो मुझे पता है 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 तिये 45, 15 चौके 60 प्लस में यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूंगा तो 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 और 60 और 30 को ऐड करने पर जोड़ने पर आएगा 90। और ये सवाल का उत्तर है जो कि ऑप्शन डी में पड़ा है। ये आसान मगर अच्छे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132 का 16 से ही 2/3% कम प्लस 196 का 14 से ही 2/7% अधिक का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से सुनेंगे। मेरे को बोला 132 का मतलब 132 का मतलब गुणा 16 से ही 2/3% कम। मेरे भाई इस बात को मैं ध्यान से थोड़ा साइड में समझाऊंगा और ये वाली बात अपने को थोड़ा सा ध्यान से समझनी है। आपके पास 3 केस बन सकते हैं। पहला केस आपको लिखा हुआ मिले 16 से ही 2/3%। दूसरा केस आपके पास क्या बन सकता है, आपको लिखा हुआ मिले 16 से ही 2/3% अधिक, 16 से ही 2/3% अधिक। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरे केस में आपको लिखा हुआ मिले 16 से ही 2/3% कम। एक्चुअल में इन तीनों बातों का मतलब क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 16 से ही 2/3% मेरे को जहाँ लिखा हुआ मिलेगा वहाँ मैं 1/6 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा 1/6। लेकिन अगर मेरे को 16 से ही 2/3% अधिक लिखा हुआ मिलता है तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई डाउट नहीं है 1/6। लेकिन ये जो अधिक वर्ड लिखा है इस अधिक वर्ड का भी कोई मतलब है। जब भी आपको इस परसेंटेज के आगे अधिक लिखा हुआ मिले मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले के अंदर ऊपर वाला जोड़ लेना है और जोड़ के इसको मैं क्या लिख दूंगा 7/8 लिख दूंगा, 7/8। कम का मतलब क्या हो गया, 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6, तो इसकी जगह तो मैंने 1/6 लिख दिया।
अब कम का मतलब क्या होएगा दोस्त, हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके लिख देंगे। तो 6 में से 1 जाएगा तो ऊपर 5 और नीचे कितना लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। ऐसे अपने को सोल्व आउट करके लिखना है, जैसा इस सवाल में मैं आपसे करवाऊंगा, ध्यान से समझना। मेरे को बोला 132 का 16 सही का मतलब गुणा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब होएगा 1/6। अब इसके आगे कम लिखा हुआ है तो मैं ऊपर वाला घटा दूंगा, माइनस कर लूंगा, तो मैं 1/6 की जगह कितना लिख दूंगा, 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5/6 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद प्लस का साइन, 196 का मतलब 196 का मतलब गुणा 14 से ही 2/7 का मतलब होता है दोस्त 1/7। मैं यहाँ सोल्व करके लिख रहा हूँ, बाद में वहाँ लिख दूंगा। इसके आगे लिखा हुआ है अधिक, अधिक का मतलब मैं ऊपर वाला प्लस कर लूँगा, तो 7 में एक प्लस होएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 8 बटे में कितना 7। तो इस बात का मतलब ये है। अब आपको 100 में प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब मैं 6 से इस वैल्यू को काट दूंगा, 6 दूनी 12 बचा 1, फिर से 6 दूनी 12 और 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 आ जाएगा। ठीक है भाई। प्लस आगे चलते हैं, 7 से ये वैल्यू कितनी बार कटेगी, 7 दूनी 14 बचेगा 5 और 7 8 56, 28 बच जाएगा। 28 को जैसे मैं 8 से गुणा करूंगा तो 8 8 64। मैं आंसर यहीं दे सकता हूं लेकिन मैं पूरा सोल्व करूंगा, यहाँ कैसे देंगे वो भी बताऊंगा। 8 8 64 हासिल की लग जाएगी 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आ जाएगा 224। अब मेरे को यहाँ जोड़ के आंसर बताना, आंसर कितना आएगा ध्यान से समझना, मैं आपको सीधा करना भी बताऊंगा। 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। आप आंसर में यहाँ कोई भी डिजिट आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रहे, चाहे यहाँ पे कोई डिजिट आएगा यहाँ पे कोई, लेकिन सवाल का जो भी आंसर होएगा उसके लास्ट में जो डिजिट लिखा हुआ रहेगा वो मुझे पता है 4 + 0 4 रहेगा। मानी यूनिट डिजिट लास्ट वाला डिजिट 4 होना चाहिए और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट वाला डिजिट 4 है, तो मैं डायरेक्ट सवाल बी जो है उसको टिक कर सकता हूँ। ऐसा ना करूं तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अलग से भी पढ़ाऊंगा। उससे पहले अपन बेसिक से ही करते हैं। 4 + 0 4 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ फिर 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 3 4, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा ही सवाल और लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने ऐसा, क्या बोला कि 945 का इसका निकालना है 11 से ही 1/9 का मतलब हो गया 1/9। ये चीज़ हम पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। उसके आगे दोस्त कम लिखा हुआ है तो कम का मतलब ऊपर वाला माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 8/9। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो -840 का कितना आ जाएगा 12.5 का मतलब होता है 12.5 को 12.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्त 1/8। अब उसके आगे लिखा हुआ है अधिक, अधिक का मतलब ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और बटे में कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9/8, 9/8। अब मैं जब इसको सोल्व आउट करूँगा तो 9 से ये वाली वैल्यू कितनी बार जाएगी 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105 बार। और यहाँ मैं 8 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये भी 105 बार जाएगा। अब मैं 105 को 8 से गुणा करूंगा, दो काम कर सकता हूं। मेरे सवाल का उत्तर डायरेक्ट आ गया, वो मुझे पता है क्या आया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सोल्व आउट करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 105 को जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो आएगा कितना 8 पंजे 40 की 0, हासिल की 4, वो 4 ऐसे की ऐसी, और 8 एकम 8, 840 आ जाएगा। माइनस यहाँ 9 से गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45, हासिल की 4, वो 4 ऐसा कैसा आ जाएगा 9 एकम 9 गुणा करने पे आएगा 945। अब आप मेरे दोस्त मेरे को ये बताओ कि जब मैं 945 में से 840 या 840 में से 945 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कितनी आएगी तो 945 में से 840 माइनस कर लो सर, ये बचेगा 5, ये बचेगा 0 और ये बच जाएगा 100। तो आप कहोगे सर नेगेटिव का 105 अपने सवाल का क्या होने वाला है आंसर होने वाला है, और वो मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी दिखने में एक जैसे हैं, बी भी इनके जैसा ही है, लेकिन
ऑप्शन बी सवाल का उत्तर नहीं होएगा, ना ए होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अब मैं इसको सीधा कैसे कर सकता था वो और बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 105 इंटू में 8, और माइनस यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 105 इंटू में 9। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त अगर मैं इसको गौर से देखूं तो 105 तो मैं कॉमन ही ले सकता हूं दोनों जगह से। यहाँ भी 105 है, यहाँ भी 105 है, तो 105 को तो मैंने कॉमन ही ले लिया। अब मेरे दोस्त बचा क्या है, 8, और 8 में से माइनस कितना करना है, 9। और जब मैं 8 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 को जब मैं 105 से गुणा करूंगा तो माइनस का 105 उत्तर आ जाएगा। ये आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं, जो मैंने पहले बता दिया आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल बोल रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 56,000 है। यदि नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, क्या बोल रहा है, यदि नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 12.5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 10% की कमी तथा तृतीय वर्ष 14 से 2/7% की वृद्धि हो तो बताओ 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 56,000 इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी decrease by 12.5% in the first year, 10% in the second year and 14 से 2/7 in the third year, then tell what will be the population of the city after 3 year। 3 साल के बाद में जनसंख्या क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 56,000 नगर की वर्तमान जनसंख्या है। पहले वर्ष 12.5% की क्या होती है, आप बोलोगे सर वृद्धि। 12.5% का मतलब हो गया 12 से ही 1/2%, मानिए सर 1/8। अब वृद्धि हुई है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, कमी होएगी तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, 9/8 लिख दूंगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरी बार में बोल रहा है अगले साल 10% की कमी। तो 10% की कमी को तो मैं सीधा ही हैंडल कर सकता हूँ 90/100 लिख के, उसमें मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट करोगे तो भी 9/10 आएगा, और वो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 कट के। 14 से ही 2/7 का मतलब होएगा 1/7, और 14 से ही 2/7 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो फिर ऊपर वाला जुड़ेगा। मानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8/7, 8/7। आप बोलोगे जी सर बहुत आसान। बस इस वैल्यू को सोल्व करते अपने सवाल का उत्तर अपने सामने प्रकट हो जाएगा। चलो करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला काम तो मैं 2 0 कैंसिल करूंगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। आप बोलोगे सर नीचे 8 से ये वाली वैल्यू कितनी बार कट जाएगी, 8 से ये 7 बार कट जाएगा, 8 7 56, और ये 2 0 इसके आगे लग जाएंगे। 7 से ये वाली वैल्यू कितनी बार कट जाएगी, तो आप बोलोगे सर 100 टाइम 100 बार कट जाएगी। तो फाइनल आपके सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, 100 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 8। 9 को 9 से गुणा करोगे तो मेरे दोस्त आएगा 81, 81, और 81 को 8 से गुणा करने पे 8 एकम 8 और अंटे अंटे 64। तो आप बोलोगे सर जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो 9 को 9 से किया 81, फिर 8 से और कर लिया तो 648 आ गया। उसके आगे ये 100 के 2 0 और लगाने हैं तो 64,800 3 साल के बाद में नगर की जनसंख्या हो जाएगी। ये नगर की पॉपुलेशन है आफ्टर 3 ईयर, और यही अपन से सवाल पूछ रहा है। 64,800 ऑप्शन डी के अंदर अपने पास पड़ी है, ये अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत गजब सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अगली जो टाइप है अपनी, वो नेक्स्ट टाइप अपने को क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपके पास सवालों की तरफ लेके चलूंगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा। यहाँ से मैं आपकी टाइप जो है वो चेंज कर रहा हूँ। टाइप के अंदर क्या होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइप के अंदर पहली जो बात करेंगे वो अपन ये करेंगे कि ए का बी प्रतिशत, सॉरी ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्त, ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरी अपन जो बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे क्या कि ए का बी कितना प्रतिशत है, ए का बी कितना प्रतिशत है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं।
ध्यान से सुनना दोस्त, आपको एक्चुअल में यहाँ क्या करना है कि जिसके साथ आपको का लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपको का लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उस का वाली वैल्यू को हमेशा बट्टे के नीचे रख देना, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसको ऊपर रख लेना और गुणा कितने से कर लेना, 100 से। बस यही सवाल का उत्तर आने वाला है। इसके अंदर का किसके साथ लगा हुआ है, एक के साथ तो नीचे रख देना, बी के साथ नहीं लगा हुआ ऊपर रख लेना और गुणा कर देना कितने से, 100 से। बस यही सवाल का उत्तर होने वाला है। ये इतना सा अपना टाइप के अंदर कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट सवालों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो सवाल है इस टाइप के अंदर वो ये है, 30-20 का कितना प्रतिशत होगा। मैंने कहा जिसके साथ प्रतिशत लगा है उसको मैं नीचे रख दूंगा, तो मैंने बोला 20 के साथ प्रतिशत लगा है, 20 को नीचे रख लो, जिसके साथ नहीं लगा है उसको ऊपर रख लो और गुणा कितने से कर दो सर, 100 से। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आप बोलोगे जी सर 0 से मैं 0 काट सकता हूँ, 2 से 100 जो है वो 50 बार चला जाएगा, और 50 को जब 3 से गुणा करूँगा तो 5 को 3 से गुणा करने पे 5 3 15, बोलो दोस्त कितना आ जाएगा, 150%। ये मेरे सवाल का उत्तर 150 मानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना है वो है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। बोलो का किसके साथ लगा हुआ, एक दिन के साथ, तो एक दिन को मैं नीचे लिख लूँगा 1 डे। एक दिन को मैंने नीचे लिख लिया, जिसके साथ का नहीं लगा उसको ऊपर लिख दो। बोलो ऊपर क्या आ जाएंगे, 6 आवर्स, 6 घंटे, और इसको मैं गुणा कितने से कर दूंगा, 100 से। यही मेरे सवाल का उत्तर है। लेकिन दोस्त ऊपर वाला जो टाइम है वो मेरे को आवर्स में दिया हुआ है, नीचे वाला टाइम मेरे को डेज में दिया हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आवर्स में। दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलोगे सर दिन में होते हैं 12 घंटे, तो ऊपर वाला भी घंटे में हो गया, नीचे वाला भी घंटे में। एक कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, जो कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कन्फ्यूजन है, ध्यान से सुनना। अगर आपको सवाल बोले दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन की अगर बात करें तो दिन के अंदर टोटल घंटे होते हैं 12 आवर्स। लेकिन अगर सवाल ये बोल दे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में आवर्स होते हैं 24। कितने आवर्स होते हैं, 24। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो सवाल अपने को बोल रहा है उसके अंदर आवर्स 12 नहीं होंगे, एक दिन की बात कर रहा है। एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। यहाँ एक ना होता, केवल ये लिखा रहता 6 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है, तो फिर मैं यहाँ 12 आवर्स लेता। लेकिन यहाँ अभी एक दिन लिखा हुआ है तो 24 आवर्स, यहाँ मैं बता रहा हूँ एक दिन का मतलब 24 आवर्स, केवल दिन का मतलब 12 आवर्स, 12 घंटे। एक दिन का मतलब 24 घंटे। ये वाली बात हमेशा याद रखोगे, रीजनिंग में भी ये वाली चीज़ बहुत काम आने वाली है आपको, तो याद रखने वाली बात है। चलो दोस्त, 6 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा 24 को तो 4 बार जाएगा, और 4 से अगर 100 को कैंसिल आउट करूँगा तो ये 25 बार जाएगा। तो मुझे पता चला कि 6 घंटे एक दिन का 25% है। ये सवाल का अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम का 200 ग्राम कितना प्रतिशत है। सवाल पूछ रहा है 1 किलोग्राम का 200 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा, आप बोलोगे सर 1 किलोग्राम के साथ का लगा है, तो मैं इसको नीचे लिख लूँगा। 1 किलोग्राम के साथ का लगा है तो नीचे लिख दूंगा। ऊपर क्या आ जाएगा सर, 200 ग्राम, क्योंकि इसके साथ का नहीं लगा है, और गुणा कितने से कर दूंगा सर, 100 से। यही मेरे सवाल का उत्तर होएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, ऊपर वाली वैल्यू ग्राम में दे रखी है, नीचे वाली किलोग्राम में, तो मैं नीचे वाली को भी ग्राम में बदलूंगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 किलोग्राम में ग्राम होंगे कितने, 1000 ग्राम। कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो मैं नीचे लिख दूंगा 1000 ग्राम, ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी ग्राम में है, और गुणा 100 से करते ही उत्तर आ जाएगा। 1 2 3 जीरो नीचे दिखे, 1 2 3 जीरो ऊपर से हटा दो, बचा क्या है आपके पास, ये जीरो गया। तो आप बोलोगे सर हमारे पास बचा है 20%, 20%। ये अपने सवाल का उत्तर, जो कि अपने को ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है।
मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही लगातार आपको हर क्लास में मज़ा आता रहेगा। अभी अपन थोड़ा बेसिक लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है जो स्टूडेंट ने परसेंटेज पहले से पढ़ रखा है उनको थोड़ी ये चीज़ें ईजी लग सकती हैं। लेवल भी आएगा, धीरे धीरे सब कुछ होएगा। ठीक है दोस्त, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए बेचारे फ्रेशर हैं तो उनको मेरे को बेसिक से ही लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। 3/5 9/10 का कितना प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। तो मुझे पता है 9/10 के साथ का लगा हुआ है, तो मैं 9/10 को नीचे लिख लूँगा। आप बोलोगे सर 9/10 को नीचे लिख लो, 9 और बटे में कितना 10, ऊपर क्या आएगा फिर सर? तो ऊपर आ जाएगा 3 और बटे में कितना 5। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा रहा हूँ, गौर से समझना मेरे भाई इस बात को। ऊपर वाले भाग को मैं बोलूँगा अंश, ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है इसको बोलूँगा अंश, और नीचे वाला जो भाग दिख रहा है उसको मैं बोलूँगा हर। क्या बोलूँगा मैं उसको? हर बोलूँगा मेरे दोस्त। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। ऊपर वाले अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, मैं लिख देता हूँ ऊपर वाला जो होगा अंश, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमिनेटर। नीचे वाले को बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब मैं जो नियम आपको बता रहा हूँ वो नियम बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर मेरे दोस्त इस अंश के अंदर कोई पद दबा हुआ है, अगर इस अंश को गौर से देखो तो 3 और बटे में 5 है, तो 3 के नीचे 5 दबा हुआ है, तो ये 5 ऊपर दबा हुआ है तो नीचे आ जाएगा 9 के पास। और नीचे वाले पद में देखो तो 9 के नीचे 10 दबा हुआ है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा 3 के पास। तो कुल मिला के यहाँ से मेरे को जो रिजल्ट निकालना है मेरे दोस्त, वो रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान से समझेंगे। रिजल्ट निकलेगा क्या, 9/10 नीचे आ जाएगा। ये बट्टे की लाइन खींची मैंने, ये मैंने फ्रैक्शन बट्टे की लाइन खींची, 9 और बट्टे में 10 आ जाएगा इसके नीचे। ऊपर क्या बचेगा सर? 3 और बट्टे में 5 बचेगा, कहाँ? ऊपर 3/5। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। और इस वैल्यू को जैसे ही मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरे सवाल का उत्तर बनेगा। अब मेरे दोस्त ये 5 यहाँ से हटेगा और 5 नीचे आ जाएगा 9 के पास, और ये 10 यहाँ से हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा 3 के पास। आप बोलोगे जी सर। सोल्व करने पर वैल्यू आएगी 3 × 10, 3 गुणा में 10, बटे में क्या जाएगा मेरे दोस्त 9 गुणा में 5, और मेरे दोस्त यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा 100। आप बोलोगे 5 से काट दो सर, कितनी बार? 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से मैं 2 बार काट दूंगा तो 5 दूनी 10 सही किया है। 3 गुणा 10 ओके सर, 9 गुणा 5 ओके सर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो आगे सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझना बात को। ये 3 और दूनी 6, और 6 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 600, और बटे में कितना है मेरे पास 9 लिखा हुआ है। अब मैं 600 में जब 9 का भाग लगाऊंगा तो मुझे ये पता है कि जब मैं 100 में 9 का भाग लगाता हूँ, 100 में 9 का भाग लगाता हूँ तो मेरे पास आता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। मैंने एक्चुअल में क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त, मैंने केवल इतना किया है कि इसको 6 से गुणा कर दिया। तो 6 से गुणा करते ये वाली वैल्यू बन जाएगी 600/9। हाँ या ना? तो मुझे इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 से गुणा करते ये वाली वैल्यू बनेगी, 11 को 6 से करोगे 66 से ही 6/9, और 6/9 का मतलब होता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मानी सर 66 से ही 2/3%। आप इसको बोल सकते हो ये सवाल का उत्तर होएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर पड़ा है। ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है, इसी को तो सोल्व करना है ना अपने को। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको बेसिक तरीके से, ठीक है। इसको ना देख के आप इसको गौर से देखना, इसी को सोल्व करना है। 3 से काट दूंगा तो 3 से ये 200 बार कट जाएगा, और नीचे 3 से इसको काट दूंगा तो 3 से ये 3 बार कट जाएगा। 200 में 3 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 6 × 18 बचेंगे 2, फिर से 6 × 18 बचेंगे 2, और बट्टे में 3, वही 66 से ही 2/3% यहाँ से मिलने वाला है। तो कुल मिला के मेरे सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपना अगला सवाल है, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। पॉइंट का भी एक सवाल मैंने डाला है आपके लिए।
मैंने बोला 0.05 के साथ का लगा हुआ है तो मैं 0.05 को नीचे ले लूँगा। कहने का मतलब ये 0.05 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा जिसके साथ का नहीं लगा हुआ है 0.5 और गुणा कितने से 100 से करते ही मेरे सवाल का उत्तर आएगा। मैं कुछ चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्या करना है, ऊपर पॉइंट के बाद में एक अंक है तो पॉइंट को कैंसिल करके नीचे एक जीरो लगा दो। कहने का मतलब ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, मानी 10 से गुणा हो जाएगी वैल्यू। आप बोलोगे जी सर, नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो पॉइंट को कैंसिल करोगे तो ऊपर फिर आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, मानी वैल्यू को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो रिजल्ट फाइनल आपके पास क्या आने वाला है 100 और गुणा में 5, क्योंकि पॉइंट मैंने हटा दिया है, बट्टे में 10 और गुणा में 5 क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया है, और गुणा में मेरे भाई आपके पास ये वाला 100 पड़ा ही है। यहाँ पे सॉल्व कर दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 0 से ये 0 काट दो, 5 से इस 5 को काट दो, और 10 को मेरे भाई जब 100 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1000%, मानी 1000%। ये अपने सवाल का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 1000%, मानी ऑप्शन ए जो है वो अपने सवाल का करेक्ट आंसर होएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।